देखो एग्जाम में लीक करवा था पूरा, लेकिन मार्क्स थोड़ा कम आया, कॉपी पेंडिंग में चला जाए, रिजल्ट आपका पेंडिंग में हो जाए। तो क्या लिखते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कैसे लिखते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जिनको फॉलो करना आपको जरूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, तो वो समय आ चुका है जिसका तैयारी आप पूरे साल भर से कर रहे थे, मतलब एग्जाम का बात हो रहा है। ठीक, आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर चुके हैं, सारा चीज कंप्लीट है। ठीक, लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जिनको फॉलो करना आपको जरूरी है। यदि आप इनकी तरह मतलब स्कोर करना चाहते हैं, तब परफॉर्म करना चाहते हैं, तब ये हमारे चैंपियन से मेरिटियार्ड के, ठीक है ना। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। रीजन क्या है कि आप कभी ना कभी अपने सीनियर्स को, आपके भैया दीदी जो भी है, कहते हुए सुने होंगे, देखो ना हम एग्जाम में लीक कर पाया था पूरा, लेकिन मार्क्स थोड़ा कम आया। उसके पीछे वजह होता है आप क्या लिखते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कैसे लिखते हैं। तो एग्जाम में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसी चीज के लिए ये वीडियो है। ठीक, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम लिखने वाले हैं। इस वीडियो में कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना मार्क्स में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक ना। निश्चित तौर पर अगर ये फॉलो करते हैं तो अच्छा खासा, अगर आप एक्सपेक्टेशन रखे होंगे तो उस पर खड़े उतरेंगे आप, उतना आएगा ही आएगा। हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक से, शुरू से, मतलब घर से निकल रहे हो वहां से, घर से वहां तक, सेंटर तक। तो पहला पॉइंट क्या है कि आप क्या छोड़कर नहीं जा सकते। तो आप ये दो चीज एकदम नहीं भूल सकते। क्या? एडमिट कार्ड और पेन, ठीक है ना। ये हथियार है जो आपको एग्जाम में बैठने में मदद करेगा, लिखने में मदद करेगा। एक बैठने में, इसके बिना तो एंट्री मिलेगा नहीं, और एक क्या चीज आपको लिखने में। और पेन घर से ही लेकर जाना है, नया के चक्कर में नहीं रहना। कोशिश करना है कि पुराना पेन हो, थोड़ा बहुत चला हुआ हो। वो इसलिए ताकि पुराना पेन अच्छे से चलता है, नया पेन में थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक ना। स्लाइड अच्छे से नहीं होता, अच्छे से नहीं लिखा पाता, इसलिए पहले से। और पेन भी क्या, ब्लैक और ब्लू, और एक एक पेन नहीं हो सकता एक जवाब दे दे, तो 2 ब्लैक और 2 ब्लू पेन। क्यों, इसका इस्तेमाल हम बताएंगे आगे, ठीक है ना, कि क्यों ये लेकर जाना है, ये छोड़ना ही नहीं है। ठीक, बाकी चीजें जो टिप्स दिए जाते हैं, पानी बोतल ले जाना, बिस्किट ले जाना, वो तो ले जाना ही है, वो तो वहां भी मिल जाएगा। लेकिन ये अगर दूर सेंटर हुआ तब दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड और पेन एकदम भूलना नहीं है। 2 ब्लैक 2 ब्लू, ठीक है ना। अब दूसरा क्या ध्यान रखना है कि आपको क्या टाइम पर पहुंचे, ताकि आप समय पर अपना रोल नंबर वाले सीट पर बैठ सके, ठीक है ना। जब आप जाते हैं तो आपको वहां पर रोल नंबर देखना होता है, रूम नंबर देखना होता है, जाकर अपना सीट पकड़ना होता है। ठीक, तो आप समय से पहले पहुंचे, ठीक ना, या समय पर तो कम से कम जब गेट खुल जाए उस समय तक तो पहुंच जाए। अगर आप वहां टाइम पर पहुंच जाते हैं तो अपना रोल नंबर ढूंढकर, रूम नंबर ढूंढकर अपने सीट पर आसानी से बैठ सकते हैं, ठीक है। अब यदि आप सीट तक पहुंच गए, तब यदि आप सीट पर पहुंच चुके हैं तो सबसे जो मेन है ध्यान रखना क्या हो, ये है कि बेंच या फिर डेस्क चेक कर ले। होता क्या है कि अगर आपके सीटिंग से पहले वाले सीटिंग में एग्जाम हो चुका है तो उस केस में क्या होता है कि पूजा चोरी चपाटी वाला, समझ गया ना, चीटिंग, ठीक है। चीटिंग करने के लिए कोई पेपर वगैरह लेकर आया तो इधर उधर फेंक दिया, इधर उधर क्या क्या क्लिप करके रख दिया, कहीं पर फंसा कर रख दिया, तो क्या होगा, अगर कोई चेक करने वाला आया और आपको पकड़ लेगा कि आप ही का है और सुनेगा नहीं, वहां पर कोई सुनवाई नहीं होता है। तो इसका ध्यान एकदम रखना है कि जैसे ही जाए तो बेंच डेस्क पहले देख ले, अगल बगल देख ले कि कहीं पर कुछ वैसा मटेरियल तो है नहीं ना जिसे चोरी साबित हो जाए कि हम चोर हैं, ऐसा तो वो ध्यान रख लेना एकदम निश्चित तौर पर। बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ये ध्यान रखना ही रखना है। अगला पॉइंट है कि जब आपको कॉपी मिल जाए तब क्या करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। क्या है यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये कि कॉपी तथा OMR सीट मिलने पर सबसे पहले दोनों में अपना डिटेल्स भर दें। देखो भाई डिटेल, ठीक है ना, जैसे रोल नंबर, रोल कोड, ठीक, स्क्रिप्ट, मतलब किस भाषा में आपको एग्जाम लिखना है वो भी एडमिट कार्ड से ध्यान से देख कर भरना है, गलती करना नहीं है। गलती हो गया तो कोई चांस नहीं, कटा पटा नहीं रखना, वहां पर काट छाट नहीं करना है, ठीक है। इस बात पर ध्यान रखना है, क्लियर है ना, क्योंकि आराम से हम लिख चुके हैं, ओके, क्योंकि गलती हुआ तो सुधारने का नो चांस। इस बात को याद रखिएगा क्या, कि अगर आपको कॉपी मिल गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना डिटेल भरेंगे बारीकी से, आराम से चेक करके, ठीक। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, डिटेल अच्छे से ना भरने पर कॉपी पेंडिंग में चला जाएगा, रिजल्ट आपका पेंडिंग में हो जाए, फिर दौड़ते रहिए, ठीक है, फिर दौड़ते रहना पड़ेगा कि क्या हो गया रिजल्ट का, हो सकता है कि फेल भी कर दे आपको। ये ध्यान रखिए आपको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि जब डिटेल आप भर ले तब, ठीक ना, डिटेल भरने के बाद सारा क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से पढ़ना, एकदम ध्यान से पढ़ना है। वही लिखा हुआ डिटेल भरने के बाद आपको ये करना है कि सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हुए एक बार पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और टारगेट कर लेना कि कौन कौन है उसमें से, चाहे ऑब्जेक्टिव है तो उसमें से कौन कौन है जिसका हम आंसर श्योर जान रहे हैं, कंफर्म है उसके आंसर के लिए, ठीक है ना। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले टारगेट करेंगे, क्या कि जिन क्वेश्चंस का जवाब हमको पता है, हम पूरा श्योर है कि हम इस पर लिख सकते हैं, गलती नहीं करेंगे, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है और पहले उसको बनाना है, ठीक है ना। वो हमारे पास है तो उसका बना लेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है। और अगर सब्जेक्टिव वाला है तो सबसे पहले सब्जेक्टिव में भी सेम अप्लाई होता है, जो आपको पहले से पता है वो आराम से उसको लिखिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट देखिए OMR वाले और बिना OMR वाले, अब तो ऑब्जेक्टिव होता है तो OMR पर ही होता है जनरली, ठीक है ना। तो OMR वाले क्या करेंगे, ध्यान से पूरा गोला करेंगे अच्छे से। जैसे इसका टिप्स तो आपको पता है OMR सीट कैसे भरते हैं, ठीक है ना। कि आराम से जो कंफर्म क्वेश्चन है सबसे पहले उसका टिक कर लेंगे, बाद में फिर ध्यान से करके बाकी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। बिना OMR वाले आप ध्यान रखेंगे क्या कि आप जब लिखेंगे तो वही कंफर्म का, कि पहला का A, फर्स्ट का A तो दूसरा का C, इस तरह से आप आराम से लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो बात हुआ किसका कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन OMR पर देना है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना बिना OMR वाले जो भी बच्चे हैं वो दे रहे हैं उनके लिए हुआ। अब सब्जेक्टिव के लिए देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले जो ध्यान रखना वो ये ध्यान रखना है कि जिस पर आप डिटेल भरे हैं, जिस पर आप डिटेल भरे, इस वाले पेज पर मान लेते हैं डिटेल भरे हैं, नाम, रोल कोड नंबर, ये सब ठीक। OMR वाले में तो ऊपर ही रहता है तो उसमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव का अगर आपको अलग से पेपर मिल रहा है तो उस वाले केस में क्या है, क्योंकि बहुत बोर्ड में क्या होता है कि साथ में दे देता है, ठीक ना। लेकिन अब मैक्सिमम में अलग अलग ही होता है। तो अलग अलग केस में जब सब्जेक्टिव मिलेगा डिटेल यहाँ पर भरेंगे आप, तो जिस जगह पर डिटेल भरे हैं उसके पीछे वाले पेज पर आपको लिखना नहीं है, ठीक ना। आपको क्वेश्चन कहाँ से बनाना शुरू करना है, यहाँ से, समझ गए। क्यों, क्योंकि ये बोर्ड में चला जाता है, जो एग्जाम लिख रहे हैं उस बोर्ड में ये चला जाता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपको अगले पेज से शुरू करना, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, देख लीजिए, ठीक। और क्या चीज आपको मेन तो राइटिंग, ये तो क्लासरूम में भी आपके टीचर्स बताते होंगे कि राइटिंग एकदम फ्रेश होना चाहिए और ज्यादा काट छाट नहीं होना चाहिए। वही अगला पॉइंट है कि साफ साफ और सुंदर लिखे, ज्यादा काट छाट ना करें। प्रत्येक क्वेश्चन में एक लाइन का गैप दे, ठीक ना। प्रत्येक क्वेश्चन में अगर गैप देने लायक है तो आप आराम से गैप दे और खूबसूरत लिखे एकदम, ठीक ना, ताकि जो चेक करने वाले हैं उनका दिमाग में देख कर, राइटिंग देख कर ही खुश हो जाए और आपका मार्क्स काटने के बजाय आराम से फुल में फुल देते चले जाए, तब ना मजा आएगा, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्या है कि ब्लैक ब्लू पेन का यूज, कि ब्लैक ब्लू पेन का यूज कैसे करना है और इंग्लिश वर्ड का एडिशन और अंडरलाइन, ये तीन बात याद रखना। क्या क्या, सबसे पहले तो ब्लैक ब्लू पेन शुरू में ही बताए थे कि आपको लेकर जाना है। फिर क्या है कि इंग्लिश वर्ड का एडिशन कुछ कुछ करना है, ठीक है, खासकर साइंस में, ठीक। और अंडरलाइन, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ क्या है कि ब्लू ब्लैक पेन का यूज कर आप अपने आंसर और कॉपी के लिखावट को आकर्षक बना सकते हैं। सही बात है, ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे तो लगेगा कि आप आंसर जो किया एकदम बिल्कुल नोट जैसा लगेगा, ठीक। तो चेक करने वाले का मिजाज फ्रेश हो जाएगा, नंबर भी फ्रेश मिलेगा, ठीक है ना। ये और परीक्षक को खुश कर पूरा मार्क्स पा सकते हैं, वही बात अभी जो वो बोले, ठीक है ना। वही सेम क्या है, नंबरिंग आपको ब्लैक पेन से करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर आप दे रहे हैं तो ब्लैक पेन से कीजिए और आंसर ब्लू पेन से करना है, ठीक है ना। क्या चीज, नंबरिंग 1 2 3 4 जो भी है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, तो उसको क्या करना है आपको ब्लैक पेन से और आंसर ब्लू पेन से, ठीक है ना। आप चाहे तो नंबरिंग के साथ साथ आप हेडिंग भी ब्लैक पेन से दे सकते हैं, ठीक है ना। हेडिंग भी आप ब्लैक पेन से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आप नंबरिंग कर दिए कि पहला क्वेश्चन का जवाब लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से और लिख दिए क्या चीज, प्रकाश, ठीक है ना। ब्रैकेट में दे देंगे क्या चीज, इंग्लिश इसका एडिशन, लाइट, ठीक। आराम से फिर यहां से शुरू करेंगे ब्लू से। देखिए क्या चीज, क्या कि प्रकाश पूरा है, इसी तरह से हम अपने आसपास ही देख पाते हैं। देखिए ये डेफिनेशन लिख लिए, ठीक है ना। तो आराम से क्या करना है कि यहाँ अंडरलाइन क्या है, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा है, ठीक ना, जिसकी सहायता से क्या हम देख पाते हैं। फिर हमें करना क्या है, कुछ नहीं, जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिगर वाले क्वेश्चंस, अगर आपके पास फिगर वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब जिसमें फिगर बनाना है, तो याद रखिए कि इरेजर मिटाने वाला, ठीक, और पेंसिल का इस्तेमाल करिए। क्यों ऐसा, पेंसिल रहेगा, पेंसिल से फिगर बना रहे हैं तो इधर उधर हो रहा है मिस्टेक, तो उसको आप मिटाकर आप फिर से उसको रीड्रॉ कर सकते हैं, फिर से ड्रॉ कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। लेकिन पेन से अगर डायरेक्ट करते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पेंसिल का ही यूज करना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, ठीक। तो आपको ये सब भी लेकर जाना होगा। ये नेक्स्ट क्या है कि अगर आप, ठीक, सारा क्वेश्चन कर लिए, सारा चीज बना लिए, ठीक, तो लास्ट में एक बार फिर से, क्योंकि ये गलती बार बार हुआ है, हम भी एक बार कर चुके हैं, क्या कि हम फुल कॉन्फिडेंस में थे कि सारा का सारा क्वेश्चन बना लिए, लेकिन एक क्वेश्चन बीच में छूट गया था, उसका आंसर पता था, क्वेश्चन छूट गया था। ये बहुत स्टूडेंट के साथ होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है।
प्रत्येक क्वेश्चन को मिलाना कि एक से लेके जितना भी क्वेश्चन रहेगा, क्या सब क्वेश्चन हम बनाए हैं, अंत लास्ट में वही काम करना। लास्ट में फिर से सारे क्वेश्चन मिला लें, कहीं कोई क्वेश्चन का आंसर फिगर छूट तो नहीं गया है, और एक बार फिर से नेम, रोल नंबर आदि अच्छे से मिला लेना है, ठीक ना। फिर से एक बार देख लेना, समय बच जाएगा। अगर आपका तैयारी अच्छा है तो समय बचता ही है, निश्चित है, ठीक ना। तो ये जरूर करना है सारा क्वेश्चन। तो होता क्या ना करे, इसका फिगर हम बाद में ड्रॉ कर लेंगे, अभी सब आंसर लिख लेते हैं, फिगर छूट गया नंबर कट जाएगा, सोचो, ठीक। तो ये जितना भी बात बताएं इसका ध्यान रखना ही है, ठीक है। तो ये वो टिप्स थे जिनको फॉलो करके आप क्या चाहिए अपना मार्क्स में बढ़ोतरी ला सकते हैं निश्चित तौर पर। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।